हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 39, लास्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड पेपर का। इसके बाद अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना हो या कोई और पेपर या कोई और क्वेश्चन में डाउट हो, आप कमेंट में कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन अगेन। ये आपका सोर्स बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यू हैव टू रीड द पैराग्राफ इन एग्जामिनेशन, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी समझने में एंड आंसर करने में। बट फिलहाल हम सीधे क्वेश्चन पढ़ते हैं। Okay, the question is, write the color of the insulation's cover of the line wires through which supply comes to our homes. Okay, तो आपको कलर लिखना है जो लाइन वायर्स आपके घर पे आते हैं। तो आपने उस चैप्टर में पढ़ी है। तो कौन कौन से है? तो एक था हमारा लाइव वायर, है ना। लाइव वायर कौन से कलर का होता है? हमारा रेड कलर का। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था? न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर कौन से कलर का होता है? हमारा ब्लैक कलर का, ठीक है। इसके अलावा हमारा अर्थ वायर होता है, वो हमको यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि हमको सिर्फ यहाँ पे लाइन वायर्स की बात की गई है, ठीक है। ओके, बी पार्ट इज व्हाट शुड बी द करंट रेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसका आपको पोटेंशियल दिया हुआ है 220 वोल्ट। सो एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1 किलो पावर वॉट रेटिंग कैन बी ऑपरेटेड। कितना करंट होगा, यहाँ सॉल्व करते हैं। पावर दिया हुआ है 1 किलो वॉट। क्या 1 किलो वॉट की जगह पे मैं 1000 वॉट लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। और मुझे V दिया हुआ है 220 वोल्ट। अब आपको करंट निकालना है। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई। नाउ आई से कैलकुलेट कर लो, P अपॉन V, दैट इज 1000 अपॉन 220। 0 से 0 कट हो गया हमारा। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे 11 अपॉन 50, एंड जब 50 अपॉन 11 सॉरी, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 5.54 एम्पियर, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर। स्टेट द एडवांटेज ऑफ अर्थ वायर इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन। तो आपको फंक्शन बताना है एक अर्थ वायर का और एडवांटेज बताना है कि क्या अर्थ वायर का काम होगा, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन के फेवर में। तो इसको आप कैसे लिखोगे? इसको आप ऐसे लिखोगे, द अर्थ वायर प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस। क्या प्रोवाइड करता है आपको? लो रेजिस्टेंस, conducting path for the current which ensure that any leakage of the current to flow to the metallic body of the appliances keep its potential to that of the earth। मतलब अगर अर्थ वायर का बेसिकली ये होता है कि कभी भी अगर करंट आएगी तो वो अर्थ वायर के थ्रू आपके अर्थ में चले जाएगी, जिससे आपका जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होगा उसमें डैमेज नहीं आएगा, वो सेफ रह जाएगा, ठीक है। एंड इससे आपको भी शॉक नहीं लगेगा अगर आप उसको उसके टच में हो तो, ठीक है। सो कीप इट्स पोटेंशियल टू दैट ऑफ अर्थ, द यूजर्स विल नॉट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट सी का सेकंड पार्ट देखते हैं। लिस्ट 2 प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू अवॉइड इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स। कौन से 2 प्रिकॉशंस आप ले सकते हो? तो पहला आप प्रिकॉशन तो ये ले सकते हो कि आप फ्यूज लगाओ, है ना। फ्यूज कहाँ लगाना है? हमेशा हमको जहाँ पे हमारी मीटर है वहां पे लगाना है। कभी भी हमारा जैसे ओवरलोडिंग होती है तो क्या होगा, सबसे पहले हमारा फ्यूज आएगा और फ्यूज सबसे पहले उड़ जाएगा। इसी जिससे क्या होगा कि आगे वो सप्लाई नहीं होगा। और फ्यूज हमेशा सीरीज में लगाई जाती है ताकि जो आपका कनेक्शन है आगे के वो कट हो जाए, जिससे आपके घर पे कोई भी ऐसा हार्म या एक्सीडेंट नहीं होगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो? दूसरा आप लगा सकते हो अर्थ वायर, है ना। अर्थ वायर जो कि आपको अगेन सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये 2 कर सकते हो। Now state how these precautions prevent possible damage to the current या फिर सर्किट या फिर अप्लायंसेस। कैसे करेगा? तो सबसे पहले ध्यान दो, तो जो हमारा फ्यूज होता है, ठीक है, अगर आप फ्यूज लगाते हो किसमें, किसी भी सर्किट में लगाते हो, तो वो आपका क्या करता है? प्रिवेंट करता है डैमेज। किससे प्रिवेंट करेगा डैमेज? कोई भी सर्किट में जब आपका ओवरलोडिंग होती है, ठीक है, उससे वो आपको क्या करता है? प्रिवेंट करेगा। और फ्यूज सीरीज में कनेक्टेड होता है, जिसके कारण सबसे पहले वो शॉर्ट सर्किट वो खराब हो जाएगा, जिससे आगे करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। तो आपका कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी सेफ हो जाएगा और कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। दूसरा आप हमने बोला कि हम अर्थ वायर यूज करते हैं, तो अर्थ वायर हमारा क्या करता है? अर्थ वायर हमारा प्रिवेंट करता है कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉक वगैरह आए,
ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा कि बारिश के मौसम में जब बहुत तेज बादल गरजते हैं ना, बहुत तेज लाइटनिंग होती है, तो बहुत लोगों के घर में कभी टीवी खराब हो जाता है, कभी फ्रिज खराब हो जाता है, कभी बल्ब फट जाते हैं, है ना? बिकॉज़ उनके घर में अर्थ वायर नहीं होती है। दैट्स व्हाई अर्थ वायर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि अर्थ वायर क्या करता है, इलेक्ट्रिक शॉक को प्रिवेंट करता है, जो कि किसके कारण होता है, हमारे लीकेज ऑफ करंट के कारण होता है, ठीक है? तो अगर आप अर्थ वायर लगाते हो तो जो सीधे आपके अर्थ के अंदर चले जाता है, जो आपके घर के अंदर जो भी आप हो या फिर आपके अप्लायंसेस हो, वो सारे सेफ रह जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।